राज्य अंधारगढ़ में रानी मालविका का बड़ा दबदबा था। वह सुंदर, चतुर और बहुत ही रहस्यमयी थी। राजा समरवीर ने उसे जंगल में एक तांत्रिक से मिलकर विवाह किया था। विवाह के बाद से ही राज्य में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दरबार में एक एक कर सारे वफादार मंत्री या तो बीमार पड़ने लगे या रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। राजा को धीरे धीरे लगता कि उसे नजर लग गई है, लेकिन रानी मालविका हर बार उसे तसल्ली देती और उसकी बातों में ऐसा जादू था कि राजा सब भूल जाता। एक रात दरबार के पुराने मंत्री जगसेन ने गुप्त रूप से राजकुमार अर्जुन को बुलाया। अर्जुन राजा का छोटा भाई था, जिसे लंबे समय से किले से दूर भेजा गया था। जगसेन ने अर्जुन को बताया, रानी एक तांत्रिक है और राज्य को धीरे धीरे अपने वश में कर रही है। राजा पर वशीकरण का जादू चलाया गया है। अर्जुन ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने सबूत मांगा। जगसेन ने उसे एक रहस्यमयी सुरंग का नक्शा दिया जो महल से रानी के गुप्त कक्ष तक जाता था। उसी रात अर्जुन और उसके साथी चुपचाप सुरंग में गए। वहां जो उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। रानी मालविका एक काले घूंघट में एक मंत्रोच्चार कर रही थी और सामने राजा समरवीर की तस्वीर जल रही थी। वहां 7 मूर्तियां थीं, हर एक पुराने मंत्री की शक्ल की। उन मूर्तियों में सुइयां चुभाई गई थीं। तभी रानी पलटी और अर्जुन की मौजूदगी महसूस कर ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। मालविका हंसी। वह एक जोरदार ताली बजाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। अर्जुन और उसके साथी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी जगसेन भीतर आता है और एक तांत्रिक रेखा खींच देता है। रानी उस रेखा के अंदर फंस जाती है और चिल्लाती है, मैंने इस राज्य को बर्बाद नहीं किया, बल्कि बचाया है। राजा समरवीर ही असली राक्षस है। उसने अपने भाई, अपनी प्रजा को धोखा दिया है और मुझे मजबूर किया तांत्रिक विद्या सीखने के लिए। ये सुन सब सन रह जाते हैं। अर्जुन का माथा ठनकता है। वह राजा के पुराने दस्तावेजों को खंगालता है और उसे सच में सबूत मिलते हैं कि राजा ने कई निर्दोषों को मरवाया था और मालविका को भी मजबूरी में ब्याह लिया। अब अर्जुन के सामने मुश्किल था। रानी तांत्रिक थी, लेकिन उसकी मंशा बुरी नहीं थी। राजा ताकतवर था, लेकिन छल से भरा हुआ। अर्जुन ने जनता के सामने सच्चाई लाई। राजा को गद्दी से हटाया गया और रानी मालविका को राज्य की रक्षक बना दिया गया, लेकिन अब वह महल से दूर रहकर बस एक सच्ची सेविका की तरह काम करती थी। राज्य में शांति लौट आए। सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती। कभी कभी जो धोखेबाज लगता है, वह असल में मजबूर होता है। आंखों से नहीं, दिल और विवेक से परखना चाहिए कि सही कौन है।